अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री और उसके लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 अभी तक वॉच नहीं किया है तो आई बटन में इसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सीरीज़ का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लूप के बारे में। अब स्लूप होता क्या है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे और जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें सारे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो सबसे पहले कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप, प्रॉब्लम, उसके यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्लोप होता क्या है, ठीक है। स्लोप होता है, स्लोप को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है लाइन। अब लाइन होता क्या है आपको पता है, लाइन क्या है। लाइन क्या है वो राइट लाइन हमारे पास एक लाइन होती है, वो राइट तरीके से राइट डायरेक्शन भी हो सकती है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो अप डाउन डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो अप डायरेक्शन में भी हो सकती है। आपको पता है लाइन क्या होती है। अब लाइन में हमारे पास आता है स्लोप। अब स्लोप क्या है, यानी स्लोप में हमारे पास एक लाइन होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है एक्स एक्सिस का, ठीक है। एक्स एक्सिस का हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली है, ठीक है। और एक मैं राइट करता हूँ वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लिए ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये हमारे पास वर्टिकली है, ये हमारे पास राइट भी जा रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है, ठीक है। एक लाइन है कह सकते हैं आप। और दूसरा हमारे पास ये क्या हो रहा है, अप की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, अप जा रहा है। और ये हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाउन जा रही है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब यही है कि एक हमारे पास लाइन है, वो अप भी जा सकती है, वो डाउन भी जा सकती है, वो राइट और लेफ्ट भी जा सकती है। इसको क्या कहते हैं, स्लोप। इतना समझना है आपको, ठीक है। ठीक है, इतना आप समझ गए ये। और हमारे पास टाइप्स ऑफ स्लोप क्या है, टाइप्स ऑफ स्लोप में हमारे पास बहुत सारे इसके टाइप्स आते हैं जिनमें हम दो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको मजीद में फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है और क्या है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब दूसरा हमारे पास में दो टाइप्स आते हैं क्या, स्लोप। एक हमारे पास आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। और दूसरा आता है हमारे पास नेगेटिव स्लोप, ठीक है। एक आता है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप, दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव पता है, पॉजिटिव में होगा वो स्लोप, और वो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव का मतलब वो लाइन जो क्या है अप की तरफ जा रही है, वो लाइन जो अप जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। वो लाइन जो डाउन जा रही है उसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव स्लोप कहेंगे, ठीक है। इतना समझिए। बाकी इसमें परपेंडिकुलर भी आता है और भी आता है, वो हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली ये करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए। अब ये हमारे पास टाइप्स हो। अब स्लोप का जो फार्मूला है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला है एम इक्वल टू राइज, ये हमारे पास वाई एंड ये एक्स, ये आपको समझना है। मैंने बताया था ये फार्मूला है राइज एंड रन। अब ये राइज मीन्स वाई एंड रन मीन्स एक्स, इतना आपको समझना है। यहाँ जो ऊपर आएगी राइज मीन्स अप की तरफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या अप की तरफ आ रहा है। रन मीन्स ये डाउन की तरफ आ रहा है, इतना समझनी है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू आएगी किसमें, एक वैल्यू आएगी प्लस में, एक माइनस में। इसमें भी क्या आएगी, एक वैल्यू प्लस में और माइनस में, कैसे आगे। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला है इसका है एम इक्वल टू वाई। देखिए राइज में हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी तो वाई टू आएगा माइनस वाई वन आएगा। इस तरह अपॉन में रन है हमारे पास, एक्स की आएगी तो एक्स टू आएगा माइनस एक्स वन आएगा। इतना समझ गए, ये देखिए एक्स वन एक्स टू, ठीक है, वाई टू वाई वन, समझ गए। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए थे कि हमारे पास फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यहाँ जो वैल्यूज आते हैं प्लस आता है, मैंने बताया था प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस माइनस, ये वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। आपको पता है, अगर नहीं है तो पिछले वीडियोज में आप जाके लेक्चर्स को वॉच करें ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो फार्मूला नंबर हमारे पास ये फार्मूला आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप ले लें या ये फार्मूला ले, बोथ आर सेम, ठीक है। हम इस फार्मूले के तरीके दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन ये मेथड हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट फार्मूला है, इसके जरिए से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना समझिए, आपके टाइप्स ऑफ स्लोप एंड स्लोप आई होप समझिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस
क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों हम एक साथ अभी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है कि फाइंड करे, ठीक है, स्लोप फाइंड करे, ठीक है। और यानी ये हमारे पास वैल्यूज दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो अब स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये फार्मूला है या ये फार्मूला बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन राइट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन राइट करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, फार्मूला राइट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एन इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला क्या है, y2। तो आपको समझना है y2 वैल्यूज क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैंने पहले बताया, ये पहला क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। तो इसी तरह ये x1, ये x2, सॉरी y1, इसी तरह ये x2 एंड ये y2। तो फार्मूला हमारे पास दिया गया है, फार्मूला क्या है, पहले क्या आ रहा है, ठीक है, y2 आ रहा है। y2 में हमारे पास क्या है, 6 है। देखिए पहले हमेशा पास जो वैल्यू आएगी वो x की होगी, बाद में क्या आएगी, y की। तो ये हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास पहला x है, दूसरा y, तो x1 y1, इस तरह x2 y2, ठीक है। तो y2 तो हम लेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है फार्मूला में, y2 हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या है, y1 आ रहा है, तो y1 हमारे पास क्या है, ये 2 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करें, डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, अपॉन की, जैसे हमारी इक्वेशन है, जैसे फार्मूला दिया गया है। x2 हमारे पास क्या है, 3 है, 3 हम राइट करते हैं, उसके बाद x माइनस, उसके बाद x1 हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन इस तरह दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ तक आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड 6 से जब 2 गया, ठीक है, 6 से जब 2 माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 3 से जब -1 हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड तो आपको पता है कैसा होगा, 2 1 2, 2 2 2 2 4, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गई, जो हमारे पास नंबर बच गया वो 2 बच गया, ठीक है। अब हम क्या राइट करेंगे कि जो हमारे पास स्लोप है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 2 है। ये हमारे पास सिंपल सा आंसर है। इस तरह आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड स्लोप, स्लोप ऑफ 2 एंड 5 एंड 2 एंड 9। इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन राइट करेंगे। सोल्यूशन राइट करने के बाद फार्मूला हमारे पास n इक्वल टू, पहला हमारे पास x वैल्यू है, आपको पता है x1 है ये, और ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले राइट करेंगे y2, y2 हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 माइनस y1 हमारे पास क्या है, 5 है, अपॉन लगा देंगे, ठीक है। x2 हमारे पास 2 है, माइनस, ठीक है, 2 अगेन 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, यानी सॉल्व करते हैं इनको, 9 से जब 5 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 4, अपॉन 2 से जब हमारे पास 2 जाएगा बच जाएगा 0, ठीक है, आई होप 0। तो हमारे पास जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, 0 अपॉन में है, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बच गई है 4, ठीक है। तो हम राइट करेंगे कि जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास क्या है, 4 है। सिंपल सा इस तरह आप करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि फाइंड स्लोप ऑफ, या कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, या 10 एंड यहाँ 5 ले सकते हैं, इसी तरह यहाँ आप ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, एंड यहाँ आप 6 ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम राइट करेंगे, तो ये x1, ठीक है, x2, y1 y2, समझिए। y2 हमारे पास 6 है, माइनस 5, अपॉन, अपॉन हमारे पास उसके बाद है 2 - 10। तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, जब हमारे पास 6 से 5 जाएगा ये 1, अपॉन नीचे जब माइनस आ गई ये 2। तो हमारे पास जो स्लोप बन रही है वो स्लोप बन रही है हमारे पास परपेंडिकुलर बन रही है 1/8, ठीक है। इस तरह आप इक्वेशन राइट करेंगे सिंपली। आप इसमें ये लंबा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब एक हाई लेवल के कुछ, एक हम हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, फाइंड, अब हमारे पास इस तरह कोई इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास इस तरह गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 पासिंग थ्रू 4 5। सबसे पहले प्रोसेस वही है, सबसे पहले ये कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन है वो पैरेलल है, यानी 1 2 3 एंड 6, जो क्या करें, पासिंग थ्रू 4 एंड 5, ठीक है। एक लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास इन क्या है, नंबर्स पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी कर रहे हैं, वाई पे भी कर रहा है, एक्स
एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस में पासिंग करो 4 एंड 5, ठीक है। यानी ये हमारे पास लाइन है, मैंने पहले बताया था पिछले वीडियोस में, आप आई होप आपको समझ गए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है, जो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास जीरो है। तो यहाँ जो वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, पहला हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास आ गए 4 और ये हमारे पास 5, इक्वेशन इस तरह है, ठीक है। यानी पासिंग 4 एंड 5, ठीक है, एक लाइन क्रॉस करी 4 एंड 5, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लाइन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रॉस कर रही है इस तरह मैं कह रहा हूँ, सिंपली है, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला वही है, फार्मूला हम राइट करते हैं एम इक्वल टू वाई टू, ठीक है, वाई टू वाई एंड इक्वल टू, अब हमारे पास ये x1, आपको पता है x1, ठीक है, और ये x2 और ये y1 एंड ये y2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 6 है, तो 6 राइट करेंगे, माइनस राइट करेंगे, और y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 2 है। अपॉन की लाइन ड्रा करते हैं x1 एंड x2, ठीक है। अब x2 हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस राइट करते हैं, और हमारे पास x1 क्या है, x1 हमारे पास 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हम एम राइट करते हैं, ठीक है। एम राइट करने के बाद 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड अपॉन अपॉन हमारे पास 2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जो हमारे पास स्लोप बन गया, बच गया, वो हमारे पास क्या, स्लोप 4 आ गए। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आगे हम प्रोसेस सोल्व करते 3 एंड 6 के जरिए से, पासिंग थ्रू अ लाइन। इक्वेशन यही वाली है, ठीक है, यही प्रोसेस है, ठीक है, यही प्रोसेस है। ये जो इक्वेशन गिवन है, यही हम इसी को जरिए से इसको सॉल्व करके, ठीक है, हमारे पास स्लोप आ गया क्या, 2। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, y माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 6x, ठीक है। तो y माइनस 5 इक्वल टू 2x एंड 6x, ये हमारे पास 6x से जब माइनस करोगे 2x, तो बच जाएगा हमारे पास कितने, माइनस 4x, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप समझ गए। तो इससे मजीद आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास यहाँ हमारे पास y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए, y को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और x को भी यही रहने देते हैं, ठीक है। इक्वल टू 5 को साइड ले जाते हैं, 4 हमारे पास यहाँ माइनस है, y ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। y x इक्वल टू 4 एंड 5 जब आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वल के बाद माइनस है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है, 1 बच जाएगा। आई होप आप लेक्चर पूरा समझ गए, कैलकुलेशन एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 4, स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप और प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप आप डिटेल में समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मिड टर्म की प्रिपरेशन आपकी वेल हो जाए, इंशाल्लाह फाइनल टर्म तक आपका हम साथ देंगे। मैथ 202 और मैथ के दूसरे सब्जेक्ट, उस पर भी हम इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे, फिजिक्स पे भी हम बनाएंगे, CS सब्जेक्ट पे भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। तो बस आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करते जाएँ इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट से मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ लाता रहूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।